हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका द ऑफिसर एकेडमी 7000 MCQ सीरीज है। आज हम देखेंगे 1857 का विद्रोह। इससे पहले भी हमने द 7000 MCQ सीरीज का वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो आप जाकर इस चैनल के वीडियो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरकपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो आपको पता होगा ग्वालियर में झांसी रानी की मृत्यु हुई थी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन 6 कह रहा है इनमें से किसने 1857 में विद्रोह को धोखा दिया था? तो विश्वनाथ दुबे ने धोखा दिया था। क्वेश्चन 7 कह रहा है किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? जुलाई 1857 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर आपका राइट आंसर होगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ सबसे पहले स्टार्ट हुआ, मेरठ से। क्वेश्चन 11 का कह रहा है कुंवर सिंह जगदीशपुर से कब परास्त हुए? तो 22 अप्रैल 1858। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन 13 इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर, या आपका बेगम हजरत महल, या मौलवी अब्दुल्ला, या बेगम जीतन महल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। 14 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? तो बैरकपुर से मंगल पांडे ने विद्रोह स्टार्ट किया था। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साहूकार ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन 16 कह रहा है किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता के संग्राम में रूप में हुआ? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। क्वेश्चन 17 कह रहा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 18 कह रहा है महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो 1858 में आया था। क्वेश्चन 19 कह रहा है निम्नलिखित में किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो 1857 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है निम्न में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो अधिकारियों का अक्षमता आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 21 मुगल बादशाह बहादुर शाह जाफर के बारे में कहा जाता है था कि उसका साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक के पालम थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा जिला में शामिल हुए थे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उसके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। क्वेश्चन 25 कह रहा है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह आपका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांतों से। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना, इसे याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी भारतीय सेना से चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली
एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। कुंवर सिंह के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने लिखा था? तो गालिब ने उर्दू में लिखा था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अब्दुल्ला शाह आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जगदीशपुर का राजा कौन था? तो कुंवर सिंह आपको पता होगा, राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 200 जनवरी 1858 तक केंद्र था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगदीशपुर, ऑप्शन डी। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो पता होगा आंसर इसका जो हो जाएगा आपको मुंगेर था और आपका मुजफ्फरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी से असफल रह गया। निम्नलिखित में किसने 1857 ईस्वी का विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स ऑटम एंड डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किसका नाम 1857 ईस्वी का आंदोलन से जुड़ा? तो तात्या टोपे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला हम टॉपिक देखते हैं किसान विद्रोह एवं किसान आंदोलन। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारडोली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा प्रख्यात व्यक्ति बारडोली से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था कि अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार को भू राजस्व बढ़ाने का निर्णय के विरोध में हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बारडोली में किया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। केरल में मोपाला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में मोपाला विद्रोह स्टार्ट हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती आपके राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 172 कह रहा है निम्न में से कौन सा नील आयोग का अध्यक्ष था? तो WS सीटनकर आपको राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। मोपाला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921-1922 के बीच हुआ था मोपाला विद्रोह। बंगाल में विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो नील आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्याख्या की गई है? तो दीनबंधु मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः के नेतृत्व में किया गया था। तो वल्लभ भाई पटेल आपका राइट आंसर होगा, बारडोली सत्याग्रह के अंतर्गत थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था? तब बंकिम चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे अन्य जन आंदोलन जो 1757 से लेकर 1857 तक था। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ में किसका विद्रोह उल्लेख है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका जो राइट होगा बिरसा, आपको पता होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 1831 में बुद्धो भगत का नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो शिवभूम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह चालू किया था? तो सिंह आपको राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा उचित ब्याज दर आपका राइट आंसर है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच संथाल विद्रोह हुआ था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु राम सिंह, इसका राइट आंसर होगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया था? तो 1895 ईस्वी में मुंडाओं का विद्रोह हुआ था।
हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो 1820 से लेकर 1821 ईस्वी तक हो मुंडा का विद्रोह चालू हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु माने जाते हैं। मानव बलि प्रथा का निर्देश करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो कौन जनजाति थी? ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब हम देखेंगे जनजातीय अन्य प्रमुख आंदोलन। अंग्रेजों ने वर्ष में उड़ीसा के खोंडों के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो 1848 या 1858। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1848 आपका राइट आंसर होगा। 1855 के बीच भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। त्रिकोणाकोर के दीवाने थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो बेलू-थम्पी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। बेलू-थम्पी दल किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। तो त्रावणकोर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो ई.बी. रामस्वामी ने करा था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1985 या आपका 1912, 1855, 1821। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1855। अब हम देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? तो अल्ताफ हुसैन अली देवबंद स्कूल से नहीं जुड़े हुए थे। बनारस जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में हुआ था। 1885 में पूना का प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले 1835 ईस्वी आपका राइट आंसर होगा। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डी.के. कर्वे ने की थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम क्या था? तो राधाकृष्ण आयोग नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अपना अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? तो लॉर्ड मैकाले आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टी.बी. मैकाले आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड वेलजली आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। अब हम देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। 1791 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जॉन नॉट डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कॉलेज कब शुरुआत किया था? तो ऑप्शन ए संस्कृत आपका राइट आंसर होगा। उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा का संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद की थी। तो डेविड हेयर आपका राइट आंसर होगा। वुड के आदेश पत्र के संबंध निम्नलिखित में किस सुधार से था? तो शिक्षा से आपका रिलेशन था। सी आपका राइट आंसर होगा। डैश ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाने लगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर 1981 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो भगवान दास के साथ महात्मा गांधी ने मिलकर स्थापना की थी। वाराणसी हिंदू विद्यालय की स्थापना कब की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? इसका जो राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान ने
किया था। भारत में शिक्षा का प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1882 ईस्वी में किया गया था। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने करी थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्णु शास्त्री, चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। वयस्क शिक्षक संगठन ज्ञान प्रसारक मंडल की शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने स्टार्ट करी थी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी के शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो 1835 ईस्वी में अंग्रेजी के माध्यम बनाया था। ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों के माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में बनाया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन कह रहा है, अगला हम जो टॉपिक देखेंगे भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास से। पहला क्वेश्चन, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? द अल हिलाल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक द्वारा ये मराठा और केसरी समाचार पत्र चालू किया गया था। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो आनंद मठ आपका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिया डिवाइडेड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किए? नारायण गुरु या बी आर अम्बेडकर या ज्योतिराव फुले? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इस शब्दों में किसने कहा था? तो बी ए स्मिथ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो हमने अभी पढ़ा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा था। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष आपके आंसर हो जाएगा। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में नहीं थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा AC बोस ने ऐसा अपने कथन में लिखा था। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 ईस्वी में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? इसका जो आपका राइट आंसर बन जाता है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नील खेतियारी को दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो दीनबंधु मित्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर आपने चालू किया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय द अनहैप्पी इंडिया के लेखक माने जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी SA डागो और नवयुग सम्मिलित नहीं है। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने चालू किया था बिहार हेराल्ड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है भारत में प्रकाशित होने वाले पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। मुक नायक समाचार पत्र के कौन संबंध था? तो BR अम्बेडकर मुक नायक समाचार पत्र से संबंधित थे। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने नवजीवन और यंग इंडिया का संपादन किया था। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए गए थे? तो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो बांग्ला में प्रकाशित होता था। आनंद मठ का लेखक कौन माने जाते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक माने जाते हैं। निम्न में कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदू राष्ट्रवादी नहीं माना जाता था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए विकल्पों में राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सी
सुब्रमण्य अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो कफी खान ने लिखा था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो गद्दर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत के कौन संबंधित है? इसका जो आपका राइट आंसर देखने को मिलता है ऑप्शन ए। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? द लीडर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू करा था? तो तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो रेड शॉर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी में कौन सा उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मंथ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो साखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी देशेर कथा पुस्तक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन जो कह रहा है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो सी आर दास ने इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक माने जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन थे? तो जेम्स मिल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक जाने जाते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के आर सी दत्त के लेखक माने जाते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गांधी बनाम लेनिन किसने लिखा था? तो श्रीपद डांगे ने गांधी बनाम लेनिन लिखा था। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी हुई है? तो गीता रहस्य ये तिलक द्वारा लिखा गया है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर के नारायण या खुशवंत सिंह। इसको जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है झंडा गीत किसने लिखी थी? तो श्यामलाल पार्षद ने झंडा गीत लिखी थी। अगला क्वेश्चन वंदे मातरम के गीत लेखक कौन था? तो इनमें से कोई इसका राइट आंसर नहीं होगा। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका राइट आंसर होगा। इसमें आपको मिलान करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंडियन ऑर्नेस्ट का लेखक कौन था? तो वेल्टाइन सिरोल लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी और अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का संबंध किससे था? तो एनी बेसेंट सा। आप इसे ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य लिखी थी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला हम जो देखेंगे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में कौन सी मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो केसरी इसका राइट आंसर होगा। मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने शुरू की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा का संस्थापक कौन जाने जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो लॉर्ड लीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के लिए साथ उनका संपादन भी किया था? तो स्वांत कौमुदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1780 ईस्वी में बंगाल गजट शुरू किया गया था। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? तो जेम्स हिकी ने शुरू किया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। समाचार पत्र बंगाल गजट भारत का पहला समाचार संस्थापक कौन थे? तो जे.ए. हिकी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन सा भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र से नाम से जाना जाता है? तो समाचार पत्र दर्पण आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो योगात्तर आपका विदेश में प्रकाशित नहीं हुआ करता था। तारकनाथ दास सयाजी कृष्ण वर्मा का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने शुरू किया था।
महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडिया ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा साउथ अफ्रीका में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना करी थी? एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्ष 1718 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस कब की थी? तो कलकत्ता में शुरू किया था 1788 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1861 ईस्वी में नाम चेंज कर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को शुरू किया गया था। ये हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्टंडे आपका राइट आंसर होगा। सर चार्ल्स डिकेंस निम्नलिखित में किस अनुवाद में के लिए प्रसिद्ध है? तो भागवत गीता का अंग्रेजी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चार्ल्स डिकेंस का भागवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? 1785 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1857 का विद्रोह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस वर्ष में युद्ध में शहीद हुई थी? तो 1858 ईस्वी में शहीद हुई थी। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, बंगाल की सेना ने सैनिकों ने 10 मई 1857 के मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन हुआ करता था? तो बहादुर शाह जाफर हुआ करता था। निम्नलिखित में कौन सा मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया? तो भारतीय विद्रोह 1857 आपका राइट आंसर होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो बिटूर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? तो मंगल पांडे द्वारा 1857 का विद्रोह शुरू किया गया था। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 ईस्वी में भारतीय विद्रोह के फैलाने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह, जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जाफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा दिया था? तो बर्मा भेज दिया गया था बहादुर शाह जाफर को। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया। तो बहादुर शाह जाफर का निधन 1862 ईस्वी में हुआ था। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जाफर को सत्ता से बर्खास्त कर दिया गया था। तात्या तोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो 1857 ईस्वी में तात्या तोपे ने भाग लिया था। निम्नलिखित में किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों में आखिरकार कब दबाया गया था? तो ऑप्शन ए 1859 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस इसका राइट आंसर होगा। लखनऊ में 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 का विद्रोह किया था। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ। 1857 के विद्रोह में अपनी सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारक बना? हेनरी हार्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह शुरू किया था। 1857 में शाह महल किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बदौत आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में किसने संथाल विद्रोह का और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का सहायता की थी? तो महाराज मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद करी थी। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी आपका लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर होगा। 1857 की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। सिपाही का विद्रोह मेरठ में 1857 में शुरू किया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू की गई थी? तो मेरठ से शुरू की गई थी सिपाही बगावत। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1857 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता पहला युद्ध लड़ा गया। डैश में एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था? तो 1857 का विद्रोह राइट आंसर होगा। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई डैश में 1858 को शहीद हुई थी। इसका जो कोई ऑप्शन ई आपका राइट आंसर होगा। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हो गई थी? तो 1858 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था। सन 1857 ईस्वी में विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने 1857 ईस्वी में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? सबको पता है रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका नाम से भी जाना जाता है। भारत में डैश में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्येक शासन का दिन आ गया था। 1858 आपका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। बहुत जल्द इसके अगला जो हम टॉपिक कवर करेंगे 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जो ये पेड बैच ले नहीं पाए उनके तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइए जो वो भी पढ़ पाए। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक इसके जितने पहले पार्ट्स बन चुके हैं 7000 MCQ सीरीज का, तो आप जाकर वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जो आपके BPSC टीचर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले क्लास में।